नमस्कार, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस आईक्यू। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो रिसेंटली जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं दैट इज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के फॉर्म जो है वो लग रहे हैं, स्पेशली जूनियर असिस्टेंट के, स्टेनोटाइपिस्ट के, सिस्टम ऑफिसर के। तो ये फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं। तो इसमें एक नया अपडेट ये आया कि जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसने सिलेबस रिलीज किया जूनियर असिस्टेंट के लिए। जो भी इसने पोस्टें एडवर्टाइज की थी तो उनके लिए सिलेबस उन्होंने लाया। तो अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करें क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा है। तो अगर मैं बताऊं तो इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो थी 2 सितंबर और इसकी क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर को, ये लास्ट डेट है इसकी। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद, आपके पास खास करके जूनियर असिस्टेंट के लिए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास 1 साल का कोई कंप्यूटर कोर्स या डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लिया हो या आपने गवर्नमेंट से, लेकिन वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो ये चीज आपको याद रखनी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की 126 जम्मू डिवीजन के लिए है और आपका 81 किसके लिए है? आपका फॉर कश्मीर डिवीजन। तो मेन बात जो हम यहाँ पर करेंगे वो करेंगे हम सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि जो मेन बच्चे देखते हैं वो देखते हैं सिलेबस की, सिलेबस कब है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो इसमें आपका 2 हिस्सों में बाइफरकेशन है सिलेबस की। पहला जो आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरा जो आपका इंटरव्यू या वाइवा जिसको आप कहते हैं वो होगा। तो 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। तो उसके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो आपको पढ़ने हैं, उनके रिगार्डिंग सिलेबस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने क्या किया? रिलीज किया। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में जनरल इंग्लिश आएगी आपको 30 मार्क्स की, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर जिसको हम कह दें 25 मार्क्स की। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि जो जनरल नॉलेज है क्या वो विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पूछेंगे या इंडिया के रिलेटिव पूछेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जीके जो है एक ब्रॉड सिलेबस है, तो इसमें आपको सारा कवर करना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर को भी कवर करना पड़ेगा एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के साथ दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा, और करंट अफेयर भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैक्सिमम अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का एग्जाम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, जो बनेंगे आपके वो बनेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी से लेकर रिगार्डिंग, अगर ऐसा हो सकता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और 10 मार्क्स का जो एग्जाम आएगा वो आपका आएगा जॉब रिलेटेड, आपका अवेयरनेस कैसी है, जैसे हाई कोर्ट के बारे में क्या क्या अवेयरनेस है, जो आपकी यूनियन स्टेट में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, तो उसके बारे में जो अवेयरनेस है वो पूछेगी। तो अगर मैं बात करूं ब्रीफली, जनरल इंग्लिश में मैक्सिमम आपको पता ग्रामर ग्रामेटिकल पोर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश में, तो जनरल इंग्लिश में आपका जनरल इंग्लिश की अवेयरनेस कैसी है आपके लिए, ग्रामर कैसी है, स्पेशल फोकस ऑन आर्टिकल्स, वर्ब्स, टेंस, प्रीपोजिशन, वॉइसेस जिसमें एक्टिव ऐसी वॉइस पढ़ते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड पंक्चुएशन, एंड एक्चुअल फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, डेट्स, पीपल, आइटम्स एंड फेजेस। तो ये मेन क्या है इंग्लिश के आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है, जो आप अप टू 10 तक सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपने सभी ने पढ़ी होगी, बस इनको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज मैंने जैसे आपको बता दिया कि जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इंडिया को भी आपको जीके पढ़नी है। फिर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब आपको बेसिक कंसेप्ट याद रहे कंप्यूटर के, एमएस ऑफिस सूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका कोर्स रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो उसमें जैसे जॉब रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इंक्लूड, टर्मिनोलॉजीज जो आप इस्तेमाल करते हैं कोर्ट में ऑफिशियल, तो टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। बाकी स्टेनोटाइपिस्ट की भी आपको देखने को मिल रही है, और बाकी क्योंकि बाकी में नंबर ऑफ पोस्ट जो है बड़ी कम है, ज्यादातर बच्चे जो प्रेफरेंस देंगे वो देंगे जूनियर असिस्टेंट को। तो मेरा यहाँ मोटिव ये है कि आपको किसके बारे में ज्यादा बताया जाए, जूनियर असिस्टेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म फिल करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए एज वेल एज आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये मेन चीजें जो है आपको चाहिए किसके लिए, अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल करें किसके लिए, आप जूनियर असिस्टेंट के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो ये एज क्राइटेरिया कुछ कि 40 इयर्स जो है ओपन मैरिट कैंडिडेट के, रिजर्व कैटेगरी कोई कैंडिडेट है 43 इयर्स, फिजिकल चैलेंज कोई कैंडिडेट है 43, और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको 48 इयर्स, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको भी क्या है 40 इयर्स की रिजर्वेशन दी गई है एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस था रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख बोलो हाई कोर्ट के बारे में, जो उन्होंने रिलीज किया है सिलेबस के रिगार्डिंग।